स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। आइए आज हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। सबसे पहले अपना हेडिंग है आज का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को ही क्या कहता है, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, उसके बाद एक एक डिटेल देखा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। देख लेते हैं इसका डेफिनेशन को। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट makes their own food in the presence of sunlight is called फोटोसिंथेसिस। यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होने के लिए दो तीन चीज आवश्यक चीजें हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे और वो पेड़ पौधों को कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं, हम डायग्राम के सहायता से समझेंगे। ये हुआ अपना पेड़ और ये हुआ इसका रूट, ठीक। ये हुआ लीफ यानी कि पत्ती, ठीक है। और इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और ये जड़, पेड़ का जो जड़ होता है यानी कि रूट, वो क्या करता है, जमीन से यानी कि जड़ की सहायता से पानी को और खनिज पदार्थों को अपने अंदर खींचता है। इसको हम लोग बोलते हैं जड़, इंग्लिश में बोला जाता है रूट। और ये क्या करता है, रूट के सहायता से पानी को यानी कि H2O को ये पेड़ पौधे अपने अंदर खींच लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण की सहायता से, वातावरण से इन छोटे छोटे छिद्र से अपने अंदर गैसों को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश सूर्य से मिल जाता है पेड़ पौधों को इस प्रकार, ठीक है। हरे पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। पहला सनलाइट जो कि सूर्य से मिलता है, दूसरा पानी जो कि जड़, पेड़ का जो जड़ होता है जमीन से अपने अंदर खींच लेता है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि पेड़ पौधों को अपने पत्तियों के सहायता से, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, इनकी सहायता से अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से खींच लेता है। अब इन सभी को लेने के बाद से इस पेड़ के अंदर कुछ अभिक्रियाएं होती है, जैसे कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और प्लस जड़ की सहायता से जो पानी लेता है इसको बोला जाता है H2O, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जिसको हम HNO से दिखाते हैं, और क्लोरोफिल की सहायता से, की सहायता से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। उन भोजन को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और इन्हीं के साथ अपने वातावरण में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ठीक से देखा जाए तो ये जो समीकरण है ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस किसको बोलते हैं कि यानी कि जितने मात्रा में इधर कार्बन होंगे उतने मात्रा में उधर भी कार्बन होंगे, जितने मात्रा में इधर ऑक्सीजन होंगे उतने ही मात्रा में उधर भी ऑक्सीजन होना चाहिए, जितनी मात्रा में इधर हाइड्रोजन है उतनी ही मात्रा में इधर भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, अब यानी कि बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को चेक किया जाए तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 12 है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है, 6 है, तो यहाँ 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 6 लगा देंगे, तो 6 × 2 = 12 यानी कि 12 हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं।
ऑक्सीजन को यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 टू 12 यानी कि 12 और 12 अच्छे 18। ऑक्सीजन की संख्या इधर 18 है और इधर की बात करें तो 6 और 2 8 संख्या जो कि अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन भी अपना बैलेंस हो चुका है। अब इन प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की सहायता और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं C6H12O6, इनको ग्लूकोज कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है। और साथ ही साथ इनके अंदर से अपने अंदर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अपने वातावरण में क्या कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं यानी कि बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए हमको कहा जाता है कि ज्यादा मात्रा में हमको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं? फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हिंदी में डिफाइन करें तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के लिए 2-3 चीज आवश्यक है, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य की प्रकाश। अब बात आती है कि पेड़ पौधे पानी कहाँ से लेते हैं, तो पेड़ पौधे जड़ की सहायता से भूमि से यानी कि जमीन से पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। इनकी सहायता से वातावरण से, कहाँ से, वातावरण से अपने अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको प्रकाश जो कि सन से मिलता है, प्रकाश इनको सन से मिलता है। और इन सभी चीजों की उपस्थिति में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं जिनको ग्लूकोज कहा जाता है। और साथ ही साथ वातावरण में अपने इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।